नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल खेती किसानी में। और आज हम बात करेंगे कि धान की जो ज़मीन है उसकी बोनी किस प्रकार से की जाए, मतलब सीधी बिजाई की जाए या फिर अकाई जुताई करने के बाद बोया जाए या फिर सूखी में बोनी की जाए। तो काफ़ी किसान भाइयों के मन में ये असमंजस सा रहता है कि धान की जो ज़मीन है उसकी बोनी कैसे की जाए। अगर मैं सीधी बिजाई की बात करूं तो सीधी बिजाई उसे कहते हैं कि धान काटने के बाद पलेवा किया जाए, उसके बाद उसमें डायरेक्ट बोनी कर दो, उसे सीधी बिजाई के मतलब बोला जाता है। सीधी बिजाई करने के हमको दो फायदे हैं। एक तो ये फायदा है कि अगर आप सीधी बिजाई करते हो तो उसमें आपको जो भी अकाई जुताई की लागत आती है वो बच जाती है। और एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी हम पहला पानी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अक्सर हमने देखा है कि धान की जो ज़मीन है उसमें गेहूँ पीले पड़ने की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप सीधी बिजाई करते हैं तो जब गेहूँ का पानी देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो गेहूँ की जड़ होती है वो हार्ड ज़मीन पर होने के कारण, मतलब चाट पे होने के कारण गेहूँ की जो जड़ होती है वो नमी नहीं पकड़ पाती है, जिस वजह से गेहूँ में पीले पड़ने की समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आप इस तरीके से बोना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि आपको ये देखना है कि आपकी ज़मीन किस प्रकार से है, मतलब सीधी है, हार्वेस्टर के कोई गड्ढे तो नहीं है, लाइनें तो नहीं है, तो आप बिल्कुल सीधी बिजाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूं अकाई जुताई करने के बाद किस प्रकार से बोया जाता है। अगर आप अकाई पर जुताई करके मतलब पर्याप्त मिट्टी करने के बाद बोनी करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप उसमें यूरिया का पहला पानी लगाने जाओगे तो उसमें भी आपको यही समस्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा पानी की। तो उसमें भी आपको खासकर यही ध्यान रखना है कि पानी कम से कम मात्रा में देना है, मतलब हल्के पाइपों के साथ, पानी ज़्यादा भरा नहीं रहना चाहिए। उसमें अगर पानी ज़्यादा भरा रहता है तो उसमें जड़ सड़न जैसी बीमारी, मतलब रोग लग सकता है, जिससे क्या होता है गेहूँ पीला पड़ जाता है। अब मैं बात करूं सूखे में बिजाई करने की, तो सूखे में बिजाई करने का भी तरीका बहुत बढ़िया है। काफ़ी किसान भाई इस तरीके से बोते हैं। तो उसमें आपको ये देखना है कि आप समय से कितने लेट चल रहे हैं। आपका खेत समय पे तैयार नहीं हुआ है तो आप उसमें सूखी बिजाई कर सकते हो। लेकिन सूखी बिजाई में भी आपको ये बात का ध्यान रखना है, जब भी आप उसमें ऊपर से मतलब जब पानी लगाते हो तो उसमें भी पानी आपको हल्का देना है। समस्या वही बन जाती है पानी देने की, लेकिन इसमें भी आपको पानी बिल्कुल हल्का पाइपन के साथ देना है, या फिर आप स्प्रिंकलर जो चिड़िया पाइप बोलते हैं उससे देना है। अगर खेत में ज़्यादा पानी भरा रहता है तो क्या होता है कि जो भी आप सीड उसमें डालते हो वो सड़ जाता है। इसमें आपको ये बात का ध्यान रखना है। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।